जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। जियोजेब्रा की सहायता से किस प्रकार ग्रिड बनाना, इसका अध्ययन चल रहा है और इस क्रम में हम अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में किस प्रकार जियोजेब्रा को इंस्टॉल करना वो देख चुके हैं। 4 दिशा उसको देख चुके हैं। आज की इकाई में, आज के पार्ट में अपन 8 दिशाएं, 8 डायरेक्शंस जो हैं, 8 जोन्स जो हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके गुणधर्म, दोष होने पर क्या दुष्परिणाम होते हैं और सुधार के उपाय, इसको विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। और इसमें हम 8 डायरेक्शंस के जो बार चार्ट होते हैं, कुछ लोगों की आवश्यकता रहती है जिज्ञासुओं की, तो उसको भी देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पे फ्री है, उसमें अपन देख चुके हैं कि किस प्रकार से प्लॉट बनाना। ये 6 इसके जो पॉइंट्स हैं ये मूवेबल हैं, मूव करते रहते हैं। तो किस प्रकार से ये 6 पॉइंट्स की हेल्प से कैसे उसको बनाना, ये अपन देख चुके हैं। और 4 जोन्स भी देख चुके हैं। 4 जो जोन्स होते हैं उसको भी देख चुके हैं। और अपन 8 जोन और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो जैसे ही अपन ने 8 जोन ऑन किया और डायरेक्शन को ऑन किया, अभी ये 70 फीट बाय 70 फीट का प्लॉट है और नॉर्थ ऊपर है, इधर की डिग्री डालते हैं तो ये 8 डायरेक्शंस अपने पास आ गई। 8 डायरेक्शंस आ गई, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ। इनके जोन को भी देखना हो तो इनके जोन भी आ गए। ये इतना पूरा नॉर्थ का बेल्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट का है, ये ईस्ट का है, ये साउथ ईस्ट का है, ये साउथ का है, ये साउथ वेस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। इनका जोन भी आ गए। इनके गुण धर्म को देखेंगे तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपन ने शिलाओं के जो गुण धर्म है, जिस दिशा की जो शिला है, और चय विधि, सम्रांगण सूत्रधार, उसके आधार पे इनके गुण धर्म को अपन ने देखा था और उसी से ये इंटरप्रेट किया है। पूर्व दिशा जो है, इसका ग्रह जो है वो अभी देखेंगे, वो सूर्य है और पूर्व दिशा स्वास्थ्य से संबंधित है। अर्थात जब स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत हो, बीमार लोग अधिक रहते हो, तो पूर्व दिशा देखना चाहिए कि उसमें कोई दोष तो नहीं है। कटा फटा, फ्लोरिंग अनइवन, गंदगी, वेंटिलेशन, क्रैक्स, ये तो नहीं है। हो तो पहले ठीक करो। साउथ ईस्ट का संबंध जो है वो नेम फेम से है, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, भौतिक सुख, उससे है। साउथ का संबंध हेड ऑफ द फैमिली से। निरत्य कोण जो है वो डिस्प्यूट से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, कलह से रिलेटेड देता है, महिलाओं से रिलेटेड देता है। गया हुआ धन वापस ना हो, ये पश्चिम दिशा में दोष हो तब होता है। वायु में दोष हो तो अधिक यात्रा होती है, नौकरों से कष्ट, परेशानी रहती है। धन आगम ना हो तो नॉर्थ देखना चाहिए। इसी प्रकार जो आनंद है, ब्लिस है, मानसिक सुख है, वो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है। इसी प्रकार जब अपन और आगे चलते हैं, देखते हैं, तो इनके प्लैनेट हैं, ग्रह है। पूर्व दिशा का ग्रह जो है वो सूर्य बताया। सारावली ग्रंथ ज्योतिष का है, उसके आधार पर। साउथ ईस्ट का शुक्र है, दक्षिण का मंगल है, नैऋत्य का राहु है। पश्चिम दिशा का ग्रह जो बताया वो शनि है, वायव्य का चंद्र है, उत्तर दिशा का बुध और ईशान कोण का गुरु है। इनके आधार पर अपन रिमेडीज कर सकते हैं। जो दोष है पहले उसको दूर करेंगे और फिर इन दिशाओं के जो ग्रह हैं, उनके जो रत्न इत्यादि हैं, उनको अपन वो भूमि के अंदर विधि विधान से स्थापित कर सकते हैं। इसी प्रकार इन दिशाओं के दिक्पाल हैं। दिक्पाल यानी दिशाओं का स्वामी। पूर्व का इंद्र है, इससे उस दिशा की प्रॉपर्टीज, गुण इंटरप्रेट होते हैं। जब सिंबल देंगे तो इस दिशा में अपन ऐरावत है, वज्र है, उसका उपयोग कर सकते हैं। भूमि के अंदर उसको स्थापित कर सकते हैं, कॉपर प्लेट पे बनवा के स्थापित कर सकते हैं। इसी प्रकार अग्निकोण का दिक्पाल अग्नि है, उसका अस्त्र शक्ति है। इधर यम है दक्षिण में, उसका अस्त्र जो है वो दंड है।
निरत्य में निरति है, तलवार है उसका अस्त्र। पश्चिम में वरुण है, उनका अस्त्र पाश है। वायु में वायु है, उनका जो सिंबल बताते हैं वो ध्वजा बताते हैं, ध्वज। कुबेर की गदा, ईशान में ईश का त्रिशूल। तो ये इनके जो सिंबल्स हैं उसको एज ए रेमेडीज अपन यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। फिर ये जोन कहाँ से कहाँ तक है उसको जब नीचे से ऊपर देखना हो वाई एक्सिस पे, तो यहाँ हम लेंथ को क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट की डिस्टेंस इस कोने से आएगा। ये 20.5 है, ये 49.5 है। पश्चिम का जो बेल्ट है, जोन है। इसी प्रकार जो अपना नॉर्थ वेस्ट का जोन है वो यहाँ से, ये 70 है तो 70 पे पॉइंट्स। इनको जब विड्थ में देखेंगे तो इसकी लोकेशन यहाँ से भी मिलेगी। ये 20.5 है, ये 49.5 है, तो वो भी देख सकते हैं। सिमिलरली बार चार्ट भी अपन बना सकते हैं और उसकी जो लोकेशन है, उसकी जो स्थिति है, वो यहाँ से इधर लेफ्ट राइट कर सकते हैं। और प्लॉट का शेप चेंज होता है तो इस प्रकार से वो बार चार्ट वो चेंज। तो ये बार चार्ट का जो एरिया है वो कैसे चेंज होता है उसको भी अपन जान सकते हैं। जैसे जैसे वो एरिया क्षेत्रफल चेंज होता है वो एरिया भी चेंज होता है। तो इसमें सारा अपन कुछ काफ़ी काम इसमें कर सकते हैं, है ना। तो आज की इकाई में ये सब अपन ने देखा, 8 डायरेक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी रेमेडीज़, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके सिंबल। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में हमने किसी भी रेगुलर या इरेगुलर शेप में कैसे उसको ड्रॉ करना पहले ये देखा। और ये जो जियोजेब्रा अपना सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पे फ्री है, उसमें कैसे वो ग्रिड बनाना, कैसे उसका सेंटर फाइंड आउट करना, और 8 डायरेक्शन से 8 जोन को, उसमें कैसा एरिया होगा, कितने डिग्री ओरिएंटेशन का प्लॉट है, तो उनको देखा। 8 दिशाओं के गुणधर्म को समझा, जाना। किस दिशा में दोष हो तो क्या दुष्परिणाम होते हैं, इसको देखा। और किस प्रकार से दिशाओं का और उनके स्वामी दिक्पाल का संबंध है, उसके आधार पर दिशाओं के गुणधर्म को जाना। ग्रहों के आधार पर उनके गुणधर्म को जाना। और जो दिक्पाल हैं, ग्रह हैं, उसके आधार पर किस प्रकार करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, उसको भी देखा। और जो दिशाओं के गुण हैं उनसे कैसे व्यक्ति प्रभावित होता है, इसको भी जाना। और साथ ही साथ हमने वो 8 डायरेक्शन 8 जोन के जो बार चार्ट होते हैं उसको भी देखने का, समझने का प्रयास किया। आगामी पाठ में इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे और 16 दिशाएं और उनके गुण धर्म, उनके देवताओं के नाम, देवता के निघंटु, उसके आधार पर उनकी रेमेडीज, भोजन, उसको भी देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।